हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बहनों भाइयों, आपको इस वेडनेसडे इवनिंग, मिरेकल वेडनेसडे इवनिंग में आप सबको हम वेलकम करते हैं और आइए सब मिलकर पाखरू को वेलकम करते हैं। हालेलुया। आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी शहर में हैं, किसी भी टाइम जोन में हैं, आप सबको आज खुदावंद यीशु मसीह की सलामती जो है वो मिले। आप सब पर खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आकर ठहरे। आइए खुदावंद की सलामती को, उसके पाखरू को, खुदा खुद सलामती का शहजादा है, उसी को मांगते हैं, उसकी हुजूरी को मांगते हैं, खुदा के पाखरू को मांगते हैं, उसके होली स्पिरिट को वेलकम करते हैं। आइए उसकी हुजूरी मांगते हैं। आज शाम जब हम दुआ में बैठे हैं तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you. Hallelujah. खुदावंद यीशु, हम तुझे वेलकम करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. तेरी जय हो यीशु, तेरी जय हो यीशु। तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके लेके प्यार, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया। एक बार फिर कहेंगे, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया। तू जो आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति, लेके प्यार, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। रे ले रे बेके संदरबा कोरे रे बेके संदिया लाकारिया रबा सेंदरे ले रे बेके शतरबा कुरिया रेखा सीतारबा कोरे रे रे बेशंदरबा। हालेलुया। खुदा पाकरू, हम तुझे वेलकम करते हैं और आज इस जगह को तेरे लहू में छुपाते हैं। पाकरू की मसा, माकरू का मसा मांगते हैं, तेरी आग मांगते हैं खुदा इस जगह पर भी, और खुदा सब जगह पर जहां जहां पर ये ट्रांसमिशन जारी है, जहां जहां पर लोग खुदा यीशु किसी भी डिवाइस पर, अपने फोन पर, अपने टैबलेट पर, आईपैड पर, कंप्यूटर पर, फोन पर खुदा यीशु, और टेलीविजन पर, किसी भी डिवाइस पर खुदा तेरे लोग आज जो इस इबादत में शामिल होते हैं, हर किस्म की डिवाइस को तेरे लहू में छुपाते, तेरे लहू से उसको साफ करते हैं खुदा यीशु के नाम में। और सब लोगों को, सब जगह लोगों के जो जहां जहां पर भी है, इनके घरों में खुदा यीशु, और उनकी गाड़ियों में, और बेडरूम्स में, लिविंग रूम में, किचन में, जहां पर भी कोई खुदा बैठ कर, खड़ा होकर, खुदा यीशु लेट कर, कहीं पर भी इस इबादत में शामिल होता है, किसी भी हालत में
यीशु के नाम से तेरा मसा उनको छुए, खुदावन तेरी हुजूरी उनको छुए, तेरी हुजूरी जो यहाँ पर मांगी है, यहाँ पर जो खुदावन यीशु तेरी हुजूरी है, ये सबको छुए, तेरा मसा छुए यीशु मसीह नासरी के नाम से। इब्लीस भागे, शैतानी कुव्वतें भागे, खुदावन यीशु बंधन टूटे, जुए टूटे, तेरी हमद हो, तेरी जय हो, खुदावन तेरी जय हो। तू महान परमेश्वर है, तू महान खुदावंद है, तू खुदावन यीशु तू ही अजीम है, तू ही अजीम है खुदा, तू ही मुहीब है खुदा, तू ही शाह अजीम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम तेरी हुजूरी में झुकते हैं, हम तेरी हमद करते हैं, हम अपनी हमद की कुर्बानी तेरी हुजूरी में चढ़ाते हैं खुदा, ताकि तुझे वो कबूल और मकबूल हो। तेरा आसमान खुल जाए खुदा यीशु, तेरा तख्त यहाँ पर लग जाए, तेरी हुजूर, तेरे लोगों की हमद और सना पर, तेरे लोगों की सताइश पर खुदा, हम सब की हमद और सना पर खुदा तेरा तख्त यहाँ पर लग जाए, और खुदा तेरा मसा यहाँ पर छा जाए, तेरा मसा यहाँ पर छा जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु सबको छू, सबकी जरूरतों को पूरा कर, सबके लिए खुदावन यीशु अपना हाथ बढ़ा, और खुदावन आज जो कोई बीमार है, परेशान है, तंगी में है, परेशानी में है, दुख में है, खुदावन उनकी ये कमजोरियां दूर हो, उनकी परेशानियां दुख दूर हो, बेरोजगारी दूर हो खुदावन यीशु, तरह तरह के खुदावन कॉन्फ्लिक्ट, तरह तरह की खुदावन जो भी सिचुएशंस है जो खुदावन यीशु तेरे लोगों को खुदावन परेशान करके रखा हुआ है, या कमजोरी में रखा हुआ है, बीमारी में रखा हुआ है, या खुदा दुख में रखा हुआ है, सब कुछ खुदा यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में मांगते हैं, सब कह सकते हैं आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अजीजों बहनों भाइयों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत मिरेकल वेडनेसडे इवनिंग में, शाम, आज मौजज़ात की शाम, जो आप सब के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए मौजज़ात की शाम हो। हमारी यही दुआ है, हमारी यही आपके लिए दुआ है, हर वक्त यही दुआ है, और हम हर वक्त यही चाहते हैं, हम खुदावंद से एक्सपेक्ट करते हैं, आमीन, वो एक्सपेक्ट उससे करते हैं, तो हमारा एक उसमें हमारे ईमान की परख होती है, हमारे ईमान का ट्रायल होता है कि हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालेलुया, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, यानी हम सोचते हैं, हम ईमान में हम उसको रिसीव करते हैं कि वो जो कुछ हमने आज मांगना है वो खुदावन हमें देगा, उसका आसमान खुला है, उसकी हुजूरी यहाँ पर है, उसकी हुजूरी में हमें वो छुए। हम इसीलिए शुरू में भी हर इबादत में सब जगह जहाँ पर भी इबादतें होती हैं, खुदावन की हमद की जाती है, पहले खुदावन की परस्तिश की जाती है, उसकी सताइश की जाती है। क्यों? कि ताकि उसका आसमान खुले, उसका प्यार, उसका फजल जो है वो उंडेला जाए, वो जारी किया जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड, वो फ्लड गेट्स खुल जाएं, आसमान के दरीचे खुल जाएं, जो उसका अच्छा खजाना है उसके दरीचे खुल जाएं, वो शिफा का मंबा है, उसकी शिफा जारी हो जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं बाइबल में से आपको पढ़ के बताता हूँ। बाइबल में एक बात लिखी है, इब्रानियों के खत में हम क्यों उसकी हमद करना पसंद करते हैं, और न्यू टेस्टामेंट चर्च जो है उसने क्यों ऐसा ठहरा दिया कि उसकी हमद जो है, सब पहले उसकी हमद की जाए। आमीन, हमद की कुर्बानी जो है, प्रेज गॉड, हमद करने वाले लोग जो हैं, सताइश करने वाले लोग जो हैं, वो खुदावंद यीशु के नाम में मुबारक लोग हैं। और उसकी हमद की कुर्बानी जब खुदावंद के कलाम में इब्रानियों के खत में 13 बाब में 13 हिब्रूज चैप्टर 13 की 15 आयत में अगर हम पढ़ें, हालेलुया, लिखा है, बस हम उसके वसीले से हमद की कुर्बानी, यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। हालेलुया, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। हमद की कुर्बानी जो है, खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम हुक्म देता है इस बात के लिए। इसलिए हम कोई भी इबादत है, वो चर्च में है, चाहे वो घर में है, चाहे कहीं पर भी है, क्रूसेड में है, कन्वेंशन में है, कोई भी इबादत है, प्रेयर मीटिंग है, उसको हमद की कुर्बानी से, सताइश आराधना की बलि से खुदा जो है उसको शुरू किया जाता है। क्योंकि यहाँ लिखा है, बस हम उसके वसीला से, खुदावन यीशु के उसके पाक रूह के वसीला से, खुदावन यीशु मसीह के लहू के वसीला से, उसकी प्रेजेंस के वसीला से, उसके रूह के वसीला से, हालेलुया,
उसकी कुर्बानी के वसीला से, उसकी मेहरबानी के वसीला से, अगर हम पीछे से पढ़ें तो ये सब कंटेंट में आती हैं ये बातें, कॉन्टेक्स्ट में भी आती हैं ये बातें। तो यहाँ पर लिखा, पास हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी, यानी उन होठों का फल, हमारे होठ जो हैं इनका फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, हालेलुया, हम उसके नाम का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। ऐ खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं, यीशु का इकरार करते हैं कि वो जिंदा खुदा का जिंदा बेटा है, हालेलुया, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हम उसका इकरार करते हैं, उसके नाम का इकरार करते हैं कि वही खुदावंद है, वही निजात देंदा है, वो हमारा मुनज्जी है, वो हमारा बचाने वाला शाफी है, हालेलुया। उसके नाम का इकरार करते हैं। खुदा के लिए हर वक्त ये कुर्बानी जो है चढ़ाया करें, अपने होठों का फल जो है, हालेलुया। वो एक पंजाबी का गीत है बड़ा प्यारा, हम कभी कभी गाया करते हैं, होठा दा फल शुक्र दा हदिया, हालेलुया, यीशु सातों चांदा है। और आगे 16वीं आयत में लिखा है, 13 चैप्टर की, हिब्रू 13 चैप्टर में से पढ़ रहा था मैं 15वीं आयत में, और 16वीं आयत में लिखा है, और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। आमीन। वो ऐसी कुर्बानियों से खुदा खुश होता है कि हम की कुर्बानी करें, हम उसकी सताइश आराधना की जो कुर्बानी है वो सबसे पहले वो करें, और ऐसी कुर्बानियों से उसके साथ भलाई जो है, वो भी नेकी जो है, वो भी उसके साथ, वो भी कुर्बानी में आती है। पर हमद की कुर्बानी सबसे पहले, पहला फल, होठों का फल हमारी हमद की, उसके लिए, उसके वसीला से जो कुर्बानी है वो हम करा करें, आमीन, वो पहले चढ़ाया करें। इसीलिए न्यू टेस्टामेंट कलीसिया जो है वो हम की कुर्बानी चढ़ाती है, उसके बाद हम उसके मसा को मांगते हैं, उसके बाद हम उसकी प्रेजेंस को मांगते हैं। और उसके हम कुर्बानी में जब हम उसकी तारीफ करते हैं, सताइश करते हैं, तो हम उसको जय जयकार करते हैं, जय 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 कहते हैं, जय, उसकी जय हो, उसकी जय हो, उसकी तारीफ हो, उसकी हमद हो। एक और दफा उसकी हमद करते हैं, एक ही वर्ष गाएंगे। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदो सना गाऊंगा, हालेलुया। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदो सना गाऊंगा। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदो सना गाऊंगा। तेरी जय जय हो, जय जय सदा, तेरी जय जय हो, जय जय सदा। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदो सना गाऊंगा, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। उसके मसा को हमने मांगा है, उसके मसा में हम रहें, तेरे मसा में 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 रहें। ऐ
अपने रूह का मसा दे दे, जीवन मेरा नया कर दे, अपने रूह से मुझे भर दे, जीवन मेरा नया कर दे। हालेलुया, एक दो बार फिर गाएंगे। अपने रूह से मुझे भर दे, जीवन मेरा नया कर दे, जीवन मेरा नया कर दे। ऐ रूहे पाक, 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 ऐ रूहे पाक। शैतानी कुव्वतें भी भागेंगी, मुर्दा रूहें भी जागेंगी, शैतानी कुव्वतें भी भागेंगी, मुर्दा रूहें भी जागेंगी, मुर्दा रूहें भी जागेंगी। ऐ रूहे पाक, 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 ऐ रूहे पाक। हालेलुया। तेरे मसा में, तेरे मसा में रहें, तेरे मसा में रहें। ऐ रूहे पाक, 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 ऐ रूहे पाक। खुदावन का पाखरू जहां पर आता है, उसकी आग के शोले, पाखरू की आग के शोले जहां पर आते हैं, वो बदियों को, बुराइयों को, बीमारियों को, इब्लीसी कुव्वतों को जलाकर भस्म कर देता है। वो उसकी आग है ही इसीलिए, खुदा के पाखरू की आग है ही इसीलिए। रूह के शोले रोशन कर देंगे इन रस्तों को, इन रस्तों को। रूह के शोले राख बना देंगे इन बदियों को, इन बदियों को। हालेलुया। खुदा उनका पाकरू जहां पर आता है, वहां पर वो उसके रूह के शोले, उसकी आग जो जहां पर वो आता है, वो आग खुदा के कलाम में लिखा है, इब्रानियों के खत में ही हम पढ़ते हैं कि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। और वो भस्म किसको करता है? वो अपने लोगों को भस्म नहीं करता, अपने जो मसाशुदा लोग हैं उसके खून खरीदे हैं उनको भस्म नहीं करता, बल्कि उनकी जिंदगियों में जो इब्लीसी कुव्वतें काम करती हैं, बीमारियां काम करती हैं, तारीकी की तासीरें काम करती हैं, उनको भस्म करता है। आमीन, उनको भस्म करता है।
گیت گاتے ہیں سب مل کر, جن کو آتا ہے وہ ساتھ میں مل کر گا سکتے ہیں. کے شولے رات بنا دیں گے ان بدیوں کو, روح کے شولے رات بنا دیں گے ان بدیوں کو, روح کے شولے روشن کر دیں گے ان رستوں کو, Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank Yes, you, Jesus. Lord. Hallelujah. Praise God.
रूह के अलीसो, रूह के शोले यहाँ पर मौजूद हैं और वो हर किस्म की बदी को, बुराई को राख करने के लिए खुदावन यीशु तैयार हैं। खुदावन यीशु के नाम में पाक रूह की आग के शोले तैयार हैं बदी के तासीरों को, बदियों को राख बनाने के लिए, उसकी तासीरों को तैयार है यीशु के नाम में। हालेलुया। आप भी तैयार हो जाएं। और रूह के शोले हैं वो हमारे जो राही हैं, हमारे जो रास्ते हैं, उनको वो रोशन भी कर देंगे। हालेलुया। प्रेज गॉड, तेरा शुक्र हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, बनी इस्राइल जब ट्रैवल किया करते थे बियाबान में, 40 साल उन्होंने जब ट्रैवल किया है, ट्रैवल करना होता था जब भी, तो कभी कभी उनको रात को भी ट्रैवल करना था। तो रात को खुदावन की हुजूरी, खुदा का पाखरू, खुदा की हुजूरी जो है रात को आग का सतून बनकर उनके आगे आगे चलता था। बाइबल में ऐसा लिखा है। आमीन। उसकी रहनुमाई करता था और उनको आगे आगे रास्ता दिखाता चला जाता था, रास्ता दिखाता चला जाता था। और साथ साथ आगे जो बदी की तासीरें थी उनको भी वो भस्म करता चला जाता था। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो रूह के शोले हमें रास्ता भी दिखाते हैं, अंधेरे में, अंधियारों में वो हमारे लिए रास्ता भी बन जाता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र हो। आइए दुआ करते हैं, आइए दुआ करते हैं, मिलकर दुआ करते हैं सब। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा उनके कलाम के लिए भी दुआ करते हैं। आज जो कुछ हम सीखते हैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज इस साल का ये 11वां महीना है। इस 11वें महीने का ये पहला हफ्ता है। इसमें खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और उसकी 11th आवर ब्लेसिंग्स को भी लेते हैं और उसकी शुक्रगुजारी करते हुए और चंद एक बातें जो हम बाइबल में से भी सीखेंगे, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी में आएंगे। और क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी खुदा उनके भेदों को भी सीख सकें और इब्लीस की जो वो जैसे वो काम करता है उसके कामों का भी हमें नॉलेज हो, थोड़ी सी जानकारी हो कि वो कैसे काम करता है और क्या काम कर रहा है और हमारा उसमें क्या नुकसान करने के लिए वो इन सब कामों को करता है। हालेलुया। उसकी बदी की तासीरें जो हैं वो कैसे काम करती है और वो उनको राह करने के लिए, उनको मिटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पाक रूह के शोले, पाक रूह की आग की जरूरत है। आइए हम दुआ करते हैं, पास्टर सैला के साथ मिलकर दुआ करते हैं। हम खुदा उनके कलाम में से फिर कुछ चंद एक बातें अपनी नसीहत के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी जिंदगी के लिए सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरे मसा के लिए, तेरी पाक हुजूरी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आए खुदावन तू जो हम खुदावन तेरे वादे सच्चे हैं, तेरे वादे हाँ के साथ है खुदावन। जैसे तुम बनी इस्राइल के साथ साथ आए खुदावन, रात को आग के शोले में आए खुदावन उनके आगे आगे चलता था और दिन को बादल की मानिंद आए खुदावन उनके सर पर ठहरा रहता था। आए खुदावन इसी तरह तू आज इस वक्त अपने लोगों के साथ आए खुदावन, जो इस वक्त हमारे साथ आए खुदावन तेरी इबादत में शामिल है। आए खुदावंद इसी मसा को हम सब मिलकर आए खुदावंद तेरी हुजूरी को महसूस करें खुदावंद यीशु कि तू हमारे साथ है। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरे बड़े बड़े कामों के लिए, तेरी मेहनत आए खुदावंद, तेरी सारी आए खुदावंद नेमतों के लिए, तेरी बरकतों के लिए जो आज तक तूने हम पर रखी है खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आसमानी बाप। और तू ऐसा बाप है जो हर वक्त हमारी फिक्र करता है, हमारा ख्याल रखता है। दुश्मन तरह तरह से अपने वार करता है, तरह तरह से हमले करता है, लेकिन आए खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो कि तू अपने लोगों को बचाता है, तू ही अपने लोगों की हिफाजत करता है और तू ही आए खुदावंद उनका मुहाफिज बन के आए खुदावंद जो ना सोता है ना ऊँगता है, तू ही हमारा निगहबान, हमारा मुहाफिज रहता है खुदावंद यीशु। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और इस बात का सबूत ये है कि आए खुदावंद आज तक हम जिंदा हैं तो आए खुदावंद ये तेरी ही बदौलत है। इस जिंदगी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और आज जब खुदावंद तेरे कलाम को सीखना चाहते हैं और ज्यादा उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, हम तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद यीशु कि जो लोग भी आए खुदावंद तेरे कलाम को आए खुदावंद जानना चाहते हैं, ताकि वो दुश्मन के मुकाबले में जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि उसके कलाम में और उसकी कुदरत के जोर में, जैसे आए खुदावंद इफसियों के खत में 6 बाब में ये लिखा हुआ है कि हमें ऐसे जोर में हमें तुझ में खुदावंद यीशु मजबूत बनना है। सो आए खुदावंद तू हमें और मजबूती बख्शाए खुदावंद, क्योंकि हमारी जंग, हमारी ये लड़ाई खून और गोश्त की नहीं है खुदावंद,
बल्कि खुदावंद ये लड़ाई आए खुदावंद खुदा तू चाहता है कि हम रूहानी फौजों से जो रूहानी मुकामों में है और हमसे लड़ाई करने के लिए खड़ी हैं, लेकिन हम उनके मुकाबले में कभी भी खड़े नहीं होते। खुदावंद हमें फजल दे, हिम्मत दे, कुव्वत दे, ताकत दे कि हम उसकी स्ट्रेटजीज को जान सके, उसके सारे स्कीम्स को जान सके, ताकि उसके मुकाबले में खड़े हो और आए खुदावंद हम उसे आए खुदावंद जंग कर सके, क्योंकि ये जंग भी तेरी है खुदावंद, और तू हमें फतह बख्शता है, बल्कि अपने लोगों को तू फतह से बढ़कर गलबा देता है खुदावंद। सो इस वक्त दुआ करते हैं कि आए खुदावंद इस कलाम के सुनने के वसीले से, इस कलाम के आए खुदावंद बातों के वसीले से आए खुदावंद हम मजबूत बने तेरे कलाम में और तेरे रूह में खुदावंद, ताकि एक कदम और आगे बढ़कर आए खुदावंद यीशु हम तैयार हो सके, हम खड़े हो सके, मजबूत हो सके खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे बंदा के लिए जो आए खुदावंद तरह तरह से आए खुदावंद तेरे कलाम को पेश करते हैं, तेरे कलाम को तैयार करते हैं खुदावंद यीशु, ताकि तेरे लोग बरकत पाएं, तेरे लोग आए खुदावंद दुश्मन की ताकतों का मुकाबला करें और फतहमंदी हासिल करें खुदावंद। सो हम दुआ करते हैं खुदावंद कि तू अपने बंदा के वसीले से, अपने पाक रूह के वसीले से खुदावंद हम सबसे बातचीत करना, तेरे अपने कलाम को हमसे हम पर आए खुदावंद उंडेलना, हमें समझ देना कि हम तेरे कलाम को समझें और आए खुदावंद इसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। Yes, Lord. तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे बंदा को सर से पांव तक तेरे हाथों में देते हुए ये दुआ है खुदावंद तेरे यीशु नाम में हम तुझसे मांगते हैं और पा लेते हैं, यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise Thank you, God. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. उसी से हम खुदा के कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं। Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. उम्मीद है आप सबको वर्शिप में भी आप सबने बरकत पाई होगी और खुदा उनकी हम्द आपने भी मेरे साथ मिलकर हमारे साथ मिलकर की होगी, ताकि ये कुर्बानी जो है हमारी खुदा उन कबूल करे और फिर हमें खुदा उन बरकत दे। आप सबको, हम सबको बरकत दे। खुदा उन की शुक्रगुजारी करते हैं और हम हर बुध को इसी तरीके से आपकी खिदमत में हम हाजिर होते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी हमारे लिए दुआ करते होंगे। आमीन। आप भी हमारे लिए दुआ करते होंगे और दुनिया भर से लोग हमारे पास हमारी इस इबादत को अटेंड करते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, मिडल ईस्ट में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में भी सब जगह पर लोग जो हैं हमारे इस इबादत को अटेंड करते हैं। आमीन। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो। इस टाइम पर हम लोग किसी किस्म का कोई फ़ोन कॉल्स हम नहीं अटेंड करते हैं और ना ही हम लाइव कोई प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हैं। आप प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर लिख कर भेज सकते हैं मैसेंजर पर या व्हाट्सएप का, अगर आपके पास हमारा फ़ोन नंबर है तो आप ज़रूर, नहीं तो आप फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पर मैसेंजर में आप फेसबुक पर आप लिखकर मैसेज अपना कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो भेज सकते हैं और बहुत से लोग भेजते हैं और बहुत से लोगों की जिंदगियों में इस मिरेकल वेडनेसडे को मिरेकल्स होते हैं, मौजज़ात होते हैं। हमारे पास बहुत सी गवाहियां आती हैं मगर हम उन गवाहियों को शेयर नहीं करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि इस ट्रांसमिशन में फिर ज़्यादा टाइम, ऐसा नहीं है कि ट्रांसमिशन के पैसे देने पड़ते हैं, फ्री है, खुदा का शुक्र हो। सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, सब ये प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं। फिर हम व्हाट्सएप पे भी उसको शेयर करते हैं लोगों के साथ, तो फ्री है। मगर अच्छा है कि जो गवाही किसी की ज़िंदगी में होती है वो गवाही, क्योंकि गवाही जो है ना वो खुदावन यीशु मसीह की तारीफ होती है, उसके बड़े बड़े कामों का बयान होता है, तो वो आप दूसरे मजमों में आप उसको शेयर करें, उसको अपने घर में शेयर करें, अपनी फैमिली में, अपनी जॉब पर, अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने चर्च में शेयर करें, अपने खानदान में, अपने दोस्ताना सर्कल में आप शेयर करें और फिर उसके साथ साथ इस ट्रांसमिशन को, इस इबादत को भी लोगों के साथ शेयर करें जितने हो सकते हैं। अगर आपको बरकत मिलती है और आप चाहते हैं कि ये बरकत किसी और को भी मिले, किसी और को भी ये इंफॉर्मेशन जो है खुदावन के कामों का भेद, जो उसकी बातों का भेद है, वो दूसरे लोगों को भी मिले, तो आप भी शेयर करें। आमीन। आप भी शेयर करें
اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند بھلا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے. جیسے بھی پاسٹر صاحبہ دعا کر رہی تھی تو افسیوں 6 باب کا بیچ میں ذکر کر رہی تھی کہ ہم کیسے ہمیں خداوند کے زور میں, خداوند میں اور اس کے کلام کے زور میں, اس میں زور میں اس کے ہمیں مضبوط بننا ہے, اس کے مضبوط بننا ہے. تو عزیزو, یہ میں اسکرپچر میرا فیورٹ اسکرپچر ہے, کیونکہ اس لوگوں کو بہت سی باتوں کا نہیں پتہ ہے. بہت سی باتیں ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں اور ظاہری طور پر سنتے ہیں, ظاہری طور پر آبزرو کرتے ہیں, اور ظاہری طور پر اپنے اوپینینز ہم کریٹ کرتے ہیں. اپنے جو بھی ہمارا اوپینین ہوتا ہے, جو بھی ہماری سوچ ہوتی ہے, اس کے مطابق اپنے خیالات کو ہم اسی طور پر ہم اس کو سوچ لیتے ہیں, کرتے ہیں. تو پر افسیوں 6 باب میں جیسے لکھا ہے کہ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو, خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. اور آگے اگلی آیت میں لکھا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے کاموں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو, کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے, بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. تو ہماری کشتی, ہماری جنگ, ہماری لڑائی جو ہے وہ خون اور گوشت کی نہیں. خون اور گوشت کا مطلب ہے کہ انسانوں سے نہیں ہے, رشتہ داروں سے نہیں ہے, لوگوں سے نہیں ہے, کسی انسانوں سے نہیں ہے. ہماری خون اور گوشت کا یہ مطلب ہے ہیومینٹی کے ساتھ نہیں ہے, ہیومن بینگز کے ساتھ نہیں ہے. وہ چاہے ہمارا بھائی ہے, بہن ہے, کوئی رشتہ دار ہے, کوئی دوست ہے, یا کوئی مخالف ہے, کوئی دشمن ہے. مگر ہماری کشتی جو ہے وہ حکومت والوں اور اختیار والوں. اور یہ حکومت والے یہ بھی نہیں, حکومت والے اور اختیار والوں کا یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت والے مینز کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کے آپ کا پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, صدر, یہ وہ وزیر اور میئر, ان سے آپ کی لڑائی ہے, جو اختیار والے. نہیں. حکومت والے, یہ حکومت یہاں پر لکھا گیا, یہ حکومت والے اور اختیار والے اور دنیا کی تاریکی کے حاکم جو ہیں, تاریکی کے جو حاکم ہیں, جو رولرز آف ڈارکنس ہیں, ان کی حکومت ہے. جیسے ایک دنیا میں دنیا داری میں رہتے ہوئے ہر ملک کے اوپر ایک حاکم ہے, وہ پرائم منسٹر ہے, پریزیڈنٹ ہے, یا کوئی بادشاہ, کنگ ہے, ہر ملک کے اوپر. اسی طریقے سے ہر ملک کے اوپر روحانی طور پر بھی ایک بادشاہ ہے جو کہ ابلیس کا تعینات کیا ہوا بادشاہ ہے, جو پورے ملک کے اوپر حکومت کرتا ہے. اور اس کی گورنمنٹ, اس کی حکومت جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے جیسے ایک دنیاوی طور پر, ظاہری طور پر ایک عام پریزیڈنٹ یا بادشاہ یا پرائم منسٹر جو ہیڈ آف سٹیٹس ہیں, ان کی حکومت ہوتی ہے اور وہ ہیڈ آف سٹیٹ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اینٹی جو ہے, ایک اختیار والا, جو حکومت والا کوئی جو ہے کیریکٹر, کوئی ایسی ڈیٹی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ, وہ پورے ملک پر حکومت کرتی ہے روحانی عالم میں. خدا جو ہے, خداوند یسوع مسیح جو ہے, خدا باپ جو ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہاللویا. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ ساری دنیا کائنات کا بادشاہ ہے. ہاللویا. پر ہر ملک کے اوپر اسی کی بادشاہیت پر, جیسے ابلیس کے لیے, لوسیفر کے لیے, شیطان کے لیے لکھا ہے بائبل میں کہ وہ اس جہان کا سردار بنا ہوا ہے, وہ بنا ہوا ہے. اور اس کی ایک درینہ خواہش پوری ہوئی جب وہ آسمان سے گرا دیا گیا اور زمین پر, اور اس نے کہا واہ, یہ تو اب زمین پہ مجھے تب گرا دیا گیا, کیونکہ اس نے آسمان میں چاہا تھا کہ خدا سے اونچا تخت لگائے, اس سے اونچے تخت پر وہ بیٹھے اور ساری دنیا کو وہ کنٹرول کرے. یہ اس کی خواہش تھی, اس کے دل میں یہ گھمنڈ آیا تھا کہ میں تو بہت خوبصورت ہوں اور بہت سے فرشتے میرے ساتھ ہیں. تو
उसको खुदा ने जब उसको ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर ऐसा घमंड आया, प्राउडनेस आ गई है और ये ऐसा करना चाह रहा है, तो उसको आसमान में से निकाल दिया गया, बाहर फेंक दिया गया और नीचे पटक दिया गया, और उसने 1/3 फरिश्ते अपने साथ गिरा लिए जमीन पर। बाइबल में हम पढ़ते हैं इस बात को कि 1/3 1/3 एंजल्स जो हैं वो उसके साथ, उसने अपनी दुम से समेट लिए सारे और उसके साथ वो गिरा दिए गए, जिन्होंने उसके अंदर जुल्म भरा था कि भाई तू तो बड़ा खूबसूरत है और तेरी तो ये फरिश्ते भी हुक्म मानते हैं, और तू तो खुदा की तख्त को कवर तूने किया होता है, तुझे सब कुछ पता है कि उसकी हुकूमत, उसका सब कुछ कैसे चलता है, तो तू ये सब कुछ तू खुद कर सकता है, खुदा की जरूरत नहीं है, तू खुदा के अंडर नहीं, तू खुदा से ऊंचा है। वो फरिश्तों ने उसके अंदर जुल्म भर दिया था, उसको उभारा था। जैसे आम पॉलिटिकल रैल्म में, दुनियावी तौर पर भी कोई सियासतदान कोई खड़ा होता है, कोई मेयर, कोई प्रेसिडेंट, कोई भी किसी भी सीट के लिए, तो उसके साथ बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट में उसके साथ मिल जाते हैं और उसको इस बात की श्योरिटी देते हैं कि हम तेरे साथ हैं और तू इस सीट के लिए इलेक्शन लड़। इसी तरीके से उन फरिश्तों ने भी लूसीफर के साथ, जो कि एक मुकर्रब फरिश्ता था, ममसूक करोबी था, खुदा के थ्रोन को कवर करके रखता था, उसके साथ उन्होंने ऐसा किया और उसको नीचे गिरा दिया गया और वो इस जहान का सरदार बन गया। आज हम बहुत सारी बातें इसमें इस तरीके से हम उसको सीखते हैं। तो क्योंकि ये इफिसियों 6 बाब में से मैं पहले भी बहुत सारी बातें सिखाई हैं, मैंने सिखाता भी रहता हूँ, क्योंकि हमें खून और गोश्त की कुश्ती नहीं करना है। हम नहीं करते, हमें नहीं, ना वो करनी है, करनी भी नहीं है, ऐसे लिखा हुआ, हमें नहीं करना है खून और गोश्त की, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है, सेकंड हेवन में उनका किंगडम है। और वो हुकूमत, हर हुकूमत पर, हर दुनिया के मुल्क के ऊपर एक ना कोई वो एक हुकूमत करता है। वो शैतानी मुवक्कल एंटिटी जो है, वो डीमन जो है, शैतान का ही वो ठहराया हुआ, उसी ने उसको इख्तियार दिया होता है। और उसके बाद फिर जैसे गवर्नर्स होते हैं और फिर गवर्नर्स के बाद और मेयर्स होते हैं, सिटीज के जो इंचार्ज होते हैं, और इसी तरीके से और इख्तियार होते हैं। ये सब इख्तियार और ये सब हुकूमत ऐसी, ये शैतान का किंगडम भी इसी तरीके से चलता है और इसी तरीके से उसने एस्टैब्लिश किया हुआ सेकंड हेवन में। और उसके फिर सारी जो उसके साथ जो गिराए गए फरिश्ते हैं, और वो जो ये जिसके बारे में लिखा है, शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है, उसके फरिश्ते सब तरफ चलते फिरते। और ये ऐसा नहीं कि हम कहेंगे जैसे दुनिया की जो इस वक्त आबादी है 8-9 बिलियन है की आबादी है, तो इसी तरीके से जो एंजल्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, इससे भी ज्यादा हैं, इससे कहीं 7 गुना ज्यादा है दुनिया की आबादी से। कितने ज्यादा, हमारे पास गिनती नहीं है, उसका कोई गिनती नहीं है, मगर वो ज्यादा है, क्योंकि ये सारे सब कुछ फरिश्ते भी खुदा ने खुद बनाए हैं। फरिश्ते खुदा ने बनाए हैं। तो अजीजों, मैं आज हम जो बातें सीखना मांग रहे हैं वो ऐसा है कि इब्रानियों 2 बाब में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों के खत में, हिब्रूज चैप्टर 2, कि इब्लीस के फरिश्ते हमारे अंदर डर डालते हैं, और वो डर जो है उसकी वजह से वो हमें मैनिपुलाइज करते हैं, और वो मैनिपुलाइजेशन जो है वो हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाती है। वो हमारे अंदर से, क्योंकि जैसे यूहन्ना 10:10 में लिखा ना कि चोर नहीं आता क्या करना, चोरी करने, हलाक करने, मार डालने और हलाक करने को, वो उसका काम ही यही है। तो वो हमारे अंदर जो एक बोल्डनेस होती है, हमारी स्पिरिचुअल बोल्डनेस जो है, उसको वो चुरा लेता है और फिर हमारे अंदर वो फियर डाल देता है, डर डाल देता है, भय डाल देता है,
ہمارے اندر ایک دہشت کی سپرٹ ڈال دیتا ہے, اور اس دہشت کی سپرٹ ہمارے اندر جب ہوتی ہے تو وہ اس سے ایک ہمارے اندر سے سگنل نکلتے ہیں, اسپرچل سگنلز نکلتے ہیں کہ ہم کسی بات سے ڈر رہے ہیں, اور جس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں نا, شیطان وہ سگنلز کو پہچانتا ہے, وہ کیونکہ اسپرٹ میں ریلم میں ہوتے ہیں, وہ روحانی عالم میں وہ سگنل ہمارے اندر سے اس ڈر کے نکل رہے ہوتے ہیں, اور وہ پہچانتا ہے, اور وہ پھر اسی طریقے سے ہم پر وہ حملہ واپس کرتا ہے کہ اس چیز سے ہم ڈر رہے ہیں, تو اسی طریقے کا حملہ وہ ہم پر واپس کرتا ہے. آمین. تو اسی تو یہاں پہ لکھا ہے عبرانیوں 2 باب اس کی 15 آیت میں ہم پڑھتے ہیں, 14 آیت میں, پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا, تاکہ موت کے وسیلہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح لڑکے جو لوگ ہیں, جو خدا کے لوگ جو ہیں, وہ خون اور گوشت میں شریک ہیں, ان کو خون اور گوشت وہ انسان ہیں, اسی طریقے سے وہ خود بھی یعنی خداوند یسوع مسیح بھی انسان بنا, ان میں شریک ہوا. ٹھیک ہے, وہ بھی انسان بنا, وہ بھی خدا کا کلمہ جو ہے وہ اس نے بدن اختیار کیا, جسم بنا. آمین. وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا, تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے. آمین. کیونکہ جو اسپرٹس جو ہیں, جو روحیں ہیں, وہ کبھی نہیں مرتی, وہ نہیں مرتی, چاہے وہ شیطانی روحیں ہیں یا خدا کے فرشتے ہیں, ان کی ڈیتھ نہیں ہے, وہ ایٹرنل اسپرٹس ہیں, وہ ابلیسی قوتیں, ابلیسی فرشتے جو ہیں, فالن اینجل جو گرائے ہوئے فرشتے ہیں, جو شیطان نے اپنے ساتھ گرا لیے, وہ مرتے نہیں ہیں. ان کو بائبل ہمیں بتاتی کہ ان کو ضرور باندھ سکتے ہیں, باندھ دیا خدا نے, کئی جگہ پر ان کو بندوایا بھی گیا ہے, اور وہ بندے ہوئے بھی ہیں, کئی اس میں سے فرشتے ابھی تک بندے ہوئے ہیں, تاریخ گاروں میں بندے ہوئے ہیں. یہ خدا کا کام ہے, اس کی فرشتوں کا, اس کی فوج کا کام ہے کہ جس کو وہ چاہے ان کو وہ باندھ بھی سکتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح خون اور گوشت میں ہمارے انسانوں کی طرح اس میں شامل ہوا, اور تاکہ وہ اس بدن میں اس انسانی بدن میں وہ موت کا مزہ چکھ سکے. آمین. موت کا مزہ چکھ کے, تو ابلیس جو موت کا انچارج تھا, یہاں پہ لکھا ہوا کلام میں لکھا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہیبروز چیپٹر 2 کی 14 ورس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ خدا یسوع مسیح یعنی وہ بھی خون اور گوشت میں شریک ہوا, تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی, کسی کو خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت سے پہلے کسی کو موت پر قدرت حاصل تھی, اور وہ کون تھا؟ لوسیفر, شیطان, ابلیس. اس کو موت پر قدرت حاصل تھی, وہ موت کا انچارج تھا, وہ ہیل کا انچارج تھا, اور وہ جو بھی آتا تھا وہاں پہ جو بھی مرتا تھا اس کو وہ وہاں پر قید کر لیتا تھا, اس کو وہ قید کر کے رکھتا تھا وہاں پر, کیونکہ اس کو ابلیس کو پتا ہے کہ میرے ایک دن ہیل میں جانا ہے, ایک دن میرے آگ اور گندک کی جھیل میں میرے کو جانا ہے, میرا ٹائم ختم ہو جائے گا, مجھے ٹوٹلی ہمیشہ کے لیے جلا دیا جائے گا, آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا. یہ اس کو پتا ہے, اس کو شروع سے پتا تھا خدا کے ان باتوں کا, اور اسپیشلی جب بہت سی پروفیسیز جو خدا اپنے نبیوں کے تھرو بھی کرتا تھا, وہ بھی ڈکلیئر ہو جاتی تھی چیزیں. آمین. تو ابلیس کو پتا تھا کہ ایک دن میرا بھی اسی طریقے سے کام ہونے والا ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس لیے موت گوارا کی اپنی, تاکہ موت کے وسیلہ سے ایک انسانی بدن کی موت کے وسیلہ سے جو بے عیب بدن, جو بے عیب خدا کا برہ بن گیا, اس پر یعنی ابلیس کو تباہ کرے. ہاللویا. ابلیس کو تباہ کر دے. یوحنا
अपने खत में लिखता है कि खुदा यीशु मसीह जो है खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, नेस्त कर दे। हालेलुया। वो जाहिरी इसीलिए हुआ, इंसान बन के इसीलिए दुनिया में आया। हालेलुया। इंसान बन के हम क्रिसमस पे बहुत से ऐसे गीत गाते हैं जो कि खुदा का कलमा खुदा इंसान बनकर आया। वो आया क्यों आया? इब्लीस के कामों को नेस्त व नाबूद करने, तबाह करने के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, हम दुनिया में जब रहते हैं तो दुनिया में हर किस्म के फरिश्ते हैं, हर किस्म के फरिश्ते हैं। इब्रानियों 13 बाब में चलते हैं। इब्रानियों 13 बाब में एक आयत पढ़ते हैं। दुनिया में फरिश्ते हैं, जो फरिश्ते खुदा के फरिश्ते हैं और दूसरे इब्लीस के उसके साथ गिराए हुए वो फॉलन एंजल्स हैं, गिराए हुए फरिश्ते हैं, जो डीमंस या वो बदरूहे हैं, वो शैतानी बदरूहे हैं, जिन हैं, भूत हैं, जिनको कहते हैं हम लोग, जिन कहते हैं, भूत कहते हैं। वो फरिश्ते हैं जो इस वक्त दुनिया में बहुत सारी वो खुदा भी बनकर अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं। लोग उनकी पूजा प्रस्तुत करते हैं और उन्होंने एक इमेज भी दिया हुआ है लोगों को, एक शबी अपनी वो लोगों के माइंड में डालते हैं कि ये शबी है, और उस शबी के पीछे एक डीमन होता है, एक बदरू होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की बदरू होती है, जो अपनी पूजा पाठ भी करवाती है और उसके फरिश्ते भी उसकी पूजा पाठ करते हैं। अमीन तो इंसान भी करते हैं। और इसी तरीके से दुनिया में बहुत से एंजल्स हैं, खुदा के फरिश्ते हैं, शैतान के फरिश्ते हैं, और वो इंसानों के साथ मिलकर काम करते हैं, इंसानों के साथ काम करते हैं। खुदा के जो फरिश्ते हैं, मिनिस्ट्रिंग एंजल्स, खिदमत गुजार रूहें जो हैं, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, ज़बूर में खुदा भेजता है, वो पास्टर्स के साथ, एवेंजलिस्टों के साथ और तरह तरह की मिनिस्ट्रीज में खुदा के जो फरिश्ते हैं उनके साथ वो काम करते हैं। डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, हीलिंग मिनिस्ट्री, और तरह तरह के और काम हैं जो खुदा के लोगों के साथ, खुदा के ममसूओं के साथ वो फरिश्ते काम करते हैं खुदा के। इसी तरीके से इब्लीस के फरिश्ते भी इंसानों के साथ काम करते हैं, मगर उनकी कैटेगरी फर्क है। वो उन इंसानों के लिए काम करते हैं जो इंसान जो है वो इब्लीस के लिए काम करते हैं, जो इब्लीस की जो डार्कनेस, वो जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, जो तारीकी की काम करते हैं, जादू, तावीज, गंडे करने वाले, विचक्राफ्ट करने वाले लोग, और वो लोग जो तारीकी के काम करते हैं, उनके साथ वो इब्लीस के फरिश्ते उनके साथ मिलकर काम करते हैं। वो मुवक्कल उनके साथ मिलकर काम करते हैं, वो तरह तरह के वो जिन उनके साथ मिलकर काम करते हैं, देव उनके साथ मिलकर काम करते हैं। वो सब हैं फरिश्ते ही, और फरिश्ते इंसानों के साथ काम करते हैं। और इसी तरीके से बाइबल में लिखा है, यहाँ पे 13वें बाब में, हिब्रूज चैप्टर 13 में क्या होता है कि यहां लिखा है, दूसरी आयत, मुसाफिर परवरी से गाफिल न रहो, क्योंकि इसी की वजह से बाज ने बेखबरी में, ठीक है, यहां पर एक आपने अल्फाज पर गौर करना है। मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, यानी कोई मुसाफिर है, कोई सफर कर रहा है, या कोई परदेसी है, या किसी तरीके से भी आपको कोई मिल जाता है, कोई रास्ते में मिल जाता है, या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आ जाता है, आपको मिलता है, या आपके घर कोई आता है, तो अब मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो। इसी तरह, क्योंकि इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से बाज ने बेखबरी में, ठीक है, हम मुसाफिर परवरी में हमने गाफिल भी नहीं रहना, हमने सोए नहीं रहना। गफलत का क्या मतलब है? सोए रहना, इग्नोरेंस जो है वो भी नहीं हमने करनी। हमने अगर मुसाफिर परवरी करनी भी है तो देखभाल कर, सोच समझ के करनी है, ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से बाज ने
बेखबरी में, शायद अजीजो आप, ये मैं जो आयत आपको बता रहा हूँ, ये शायद आपने इस तरीके से इसको नहीं कभी भी सोचा होगा किसी, या किसी जब हम प्रीच भी करते हैं तो इस तरीके से नहीं कभी भी हमने किसी ने बयान किया होगा, या शायद किया भी हो। मैं मतलब बहुत से लोग रूहानी बातों की जो 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 इब्लीसी किंगडम है उसकी भी समझ रखते हैं। तो मैं आपको ये इसका डिफरेंट एक एंगल बताने लगा हूं कि इसी की वजह से बाज ने बेखबरी में, ठीक है, इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। थैंक यू जीसस। Hebrews chapter 13 उसकी सेकंड वर्स, NKJV में, न्यू किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, डू नॉट फॉरगेट टू एंटरटेन स्ट्रेंजर्स फॉर बाय सो डूइंग, ठीक है, इसी की वजह से जब हम किसी स्ट्रेंजर को, किसी को हम जो जिनको जानते नहीं है या जानते भी हो तो हो सकता है उसके साथ किसी किस्म का कोई फरिश्ता आ गया हो साथ में, तो इसी तरीके से बेखबरी की हालत में, फॉर बाय सो डूइंग सम हैव अनवाइटिंगली एंटरटेन्ड एंजल्स, बहुत से लोगों ने इसी तरह बेखबरी में, ठीक है, बेखबरी में, उनको खबर नहीं थी कि ये फरिश्ता है कोई जिसको हम एंटरटेन कर रहे हैं, जिसकी हम मेहमानदारी कर रहे हैं, जिसकी हम मुसाफिर परवरी कर रहे हैं, जिसकी हम खिदमत कर रहे हैं, जिसके साथ कोई नेकी की है, या कोई हमें जो मिला है, जिसके हमने साथ कोई बातचीत की है। बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है, फरिश्तों की मेहमानदारी की है। अजीजों, ये फरिश्ते कोई भी हो सकते, ये खुदा के फरिश्ते भी हो सकते हैं, शैतान के फरिश्ते भी हो सकते हैं, जिनकी बेखबरी में हम मेहमानदारी करते हैं, जिनकी बेखबरी में, चाहे वो कोई इंसान भी है तो वो उसके साथ भी किसी इब्लीसी कुव्वत का हो सकता है, किसी शैतानी कुव्वत का, तासीर का, कि उसके अंदर तासीर हो, जिसकी आप मेहमानदारी करें, किसी को आप घर में रखते हैं, या किसी को रोटी खिलाते हैं, किसी की आप मेहमानदारी करें, हो सकता है उसके साथ कोई इब्लीसी कुव्वत अटैच हुई हुई हो अननोइंगली, और आप उससे बेखबर हो, आप उससे बेखबर हैं और आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं। इसी तरीके से ख्वाब में भी बहुत से स्ट्रेंजर्स आते हैं, और बहुत से लोग हमारे ख्वाबों में आते हैं, कोई अच्छी बात कहता है, कोई कोई खाने को देता है, तो हम उसको अच्छा समझते, कोई हमारे रिश्तेदारों का, माँ बाप का, या कोई जो लोग मर गए उनका रूप धार कर हमारे ख्वाबों में भी ऐसे आ जाते हैं फरिश्ते, वो क्योंकि वो शैतानी फरिश्ते होते हैं, और वो हमारे किसी ना किसी अजीज का रूप धार कर हमारे ख्वाब में भी आते हैं, और हम उनको एंटरटेन करते हैं, हम उनको अच्छा समझते हैं, और हम चाहते हैं कि वो दोबारा आए, हमसे बातचीत करें, हमें कुछ खाने को दें, हमें कोई बात करें, हमें कोई भेद की बात करें, हमसे कोई बातचीत करें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं और एंटरटेन करते हैं बेखबरी में हम कभी कभी खुदा के फरिश्तों को भी एंटरटेन करते हैं, हम खुदा के फरिश्तों की भी खिदमत करते हैं। जैसे इब्राहिम के पास 3 फरिश्ते आए, हम बाइबल में पढ़ते हैं, और इब्राहिम ने उसने उनको बिठाया, गर्मी का मौसम था, इब्राहिम ने उनके पांव धोए, उनके लिए उसने कहा कि नहीं, आप बैठो यहाँ पर, छांव में बैठो, आप आराम करो, मैं आपके लिए खाना बनवाता हूँ। इब्राहिम ने उनके लिए खाना बनवाया और उनको खाना खिलाया। वो एक इंसानी सूरत, इंसानी हालत में थे, जिसमें से कि 2 तो वाकई में जो वो खुदा के फरिश्ते थे, और तीसरा कौन था? तीसरा उसमें से वो खुदा खुद था, खुदावन यीशु मसीह था। हालेलुया। वो भी इंसानी फरिश्ते की सूरत में, एक इंसानी सूरत में, ये प्री इनकारनेट जीसस क्राइस्ट जो है, थियोफनी, वो इब्राहिम को नजर आता है। हालेलुया। और उसके बाद वो 2 फरिश्ते सदूम और उमूरा की तरफ उसको बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए चले जाते हैं, और वो जो तीसरा एक बीच में फरिश्ता था, वो आसमान की तरफ चला जाता है, वो अपनी राह पर चला जाता है, वो उनसे अलग हो जाता है, क्योंकि वो जो काम करना था
इब्राहिम ने तो उनकी उसने गफलत नहीं की, उसने उनको पहचाना कि ये वाकई में खुदा के फरिश्ते हैं और इनके पाँव भी धोने ज़रूरी है, इनकी खिदमत करनी ज़रूरी है। मगर हम ऐसे हैं जो हम इंसानी तौर पर कमज़ोर हैं, हमारी आंखें खुली नहीं हैं ऐसी जैसे कि हम देख सकें, तो हम कभी कभी बेखबरी में शैतानी फरिश्तों की भी हम खिदमत कर देते हैं और खुदा के फरिश्तों की भी खिदमत कर देते हैं, और बाकी बाद में जो अजर मिलते हैं वो बाद में पता लगता है, वो बाद में ही पता लगता है कि हमने हमारी खिदमत का क्या अजर मिला है। क्योंकि शैतान का काम है नुकसान पहुंचाना, डिस्ट्रॉय करना, चोरी करना, ये शैतान का काम है। मगर खुदा के फरिश्ते आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं। आमीन। तो ये कहीं मैं ये कहीं टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। आमीन। क्योंकि अच्छी बात है कि हम कुछ चीज़ें हम सीखें और उनको बहुत अजीज़ों, मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ। हम दोनों, मैं मेरी वाइफ, हम दोनों, खुदा ने हमें मसा किया है, हमने खुदा के हम उखेड़े और ढाएं अबलीसी बादशाहियों को, हुकूमत वालों को, इख्तियार वालों को। आमीन। यही हमारा काम है, ये हमारी एक कॉलिंग है, हमारा एक काम है। खुदा ने जो हमारे ज़िम्मे सौंपा है, हम करते हैं काम। ये दुआ भी इस तरीके से करते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी कभी सोचते भी, हमने कहते सुना भी है कि ये तो डिमन्स शैतान को प्रीच कर रहे हैं। अजीजो, शैतान को प्रीच नहीं, शैतान के बारे में बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हैं जिन पर हम ना गौर करते हैं, ना कोई उनको प्रीच करता है, ना कोई उनकी जो स्ट्रेटजीज इब्लीस इस्तेमाल करता है, ना उनके बारे में कोई बताता है। क्योंकि हमने अभी इफिसियों 6 बाब में पढ़ा है कि क्योंकि हमारी कुश्ती खून और गोश्त की नहीं है, हमारी कुश्ती रूहानी फौजों से है, हमारी स्पिरिचुअल वारफेयर है, जिसके लिए हमें स्पिरिट्स जो हैं, जो दुश्मन जिसको हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, इंसानी आंखों से, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हमें जानना जरूरी है। जो कोई भी किसी मुल्क की किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग होती है, अक्सर मुल्कों ने अपने स्पाइज, अपने जासूस, अपनी इंटेलिजेंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं, इंटेलिजेंस किस तरीके से, इंटेलिजेंस के ड्रोन्स फिर रहे हैं, स्पाई प्लेन्स फिर रहे हैं, तरह तरह के तरीके, फोन टैप्स हो रहे हैं, ये तरह तरह के तरीके, एक कोई भी शख्स है, वो दूसरे जो दुश्मन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मसीही लोग क्यों नहीं कर सकते ये तरीके इस्तेमाल? मसीहियों को क्या है ये तरीके? शैतान अपना काम करता जा रहा है। शैतान लोग अपने, और कई लोग तो ये कहते हैं नहीं, हम तो मानते ही नहीं है बदरुओं को। हम नहीं, बदरुओं कोई चीज नहीं, शैतान कोई चीज नहीं, हम तो मानते नहीं, बदरुओं को मानते नहीं, हम जादू तावीज गंडों पर हमारा ईमान ही नहीं है। अजीजों, बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है। बाइबल में खुदा के कलाम में सारी खुदा ने ये बातें लिखवा दी हैं अपने नबियों पैगंबरों से। खुदा उनके पाकरू ने लिखवाई हैं कि हम जान सकें, मगर कोई बताता नहीं है ये बातें। हम फील गुड वाला पैगाम सुनना मांगते हैं, हम ब्लेसिंग्स वाला पैगाम सिर्फ सुनना मांगते हैं, मगर जो हमारी रूहानी जंग है, जो लोग अबलीस के हाथों जुल्म उठा रहे हैं, उनको बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए, उनको खुद भी नहीं पता लोगों को एक्चुअली में जो जुल्म उठा रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म कर कौन रहा है। लड़ाई झगड़े, खानदानों का टूट फूट, सुसाइड और तरह तरह की बातें दुनिया में हो रही है। ड्रग्स, नशेबाजी, कत्लो गारत, तरह तरह के और खून खराबे हो रहे हैं। तो कौन करा रहा है? लोगों को पता ही नहीं है। लोग एक्चुअल में इसके पीछे अबलीसी कुव्वतों का हाथ है, रूहानी फौजों का हाथ है। हमें तो इंसान ही नजर आ रहे हैं सब कुछ करते हुए, मगर इनके पीछे शैतानी कुव्वतों का हाथ है। तो अजीजों, एक्चुअल में जो हमारा मेन बात जो मैं आपको बताने लगा हूं, मेन बात जो बताने वाली है, बड़े गौर से सुना करें। जब ये क्योंकि चर्च का मैसेज फर्क होता है। हमारी ये वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग जो होती है, हमारी जो मिरेकल वेडनेसडे प्रेयर है, इसका मैसेज थोड़ा सा फर्क होता है, ताकि हमारी जिंदगी में बहुत से मौजज़े हों, और वो मौजज़े जो रुके हुए होते हैं, जो मौजज़ों में कोई रुकावट आई हुई होती है, हमारी जिंदगी में मौजज़े हों, ताकि हम वो जंग जो रूहानी जंग है उसको जीत सकें। उसको हम जीत सकें
अदरवाइज शैतान तो हमें हराने के चक्कर में रहता है, वो हमें हराने के चक्कर में रहता है, वो हमें एम्बुश कहते हैं कि आप जा रहे हैं और अचानक आपके ऊपर कोई हमला कर देता है, उसको एम्बुश कहते हैं उस हमले को। तो वो अचानक हम पर हमले करने के लिए तैयार रहता है, पर इसलिए हमें उसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज, उसके तरीकों का पता होना जरूरी है। और एक उसका तरीका जो मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है कि आपने देखा होगा, हमने भी देखा है कि साल के आखिर में हम देखते हैं कि बहुत सी मौतें होती हैं, बहुत से हादसे होते हैं। जो आखिरी 3 महीने होते हैं, आखिरी 2 महीने जो होते हैं, अक्टूबर से ही शुरू हो जाती हैं ये चीजें, और नवंबर दिसंबर में साल के आखिर में बहुत लोगों के साथ बहुत सारे हादसे होते हैं, बहुत सारी मौतें होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, तरह तरह के मिसहैप होते हैं। वो क्यों होते हैं, ये हमें जानने की जरूरत है कि साल के आखिर में ऐसा क्यों होता है, शुरू में क्यों होता। तो अजीजो, हम ब्रीफली चंद एक बातें सीखते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। कुछ चीजें बाइबल में नहीं भी हैं, ठीक है। कुछ चीजें हमें बाहर जो दुनिया में जो शैतानी कुव्वतें काम कर रही हैं ना, उनकी भी हमें, उनके खिलाफ भी या उनकी स्ट्रेटजीज को मालूम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपनी इंटेलिजेंस जो हमें बाइबल के रूह से ही मिलती है, हमें उनका इब्लीसी कुव्वतों के स्ट्रेटजीज और उनके मंसूबों का किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, किस तरीके से हमें थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ये हमारे लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, खासकर वो खुदा के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आमीन, खुदा के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो अजीजों, हम ये देखते हैं, जैसे अभी हमने इब्रानियों में भी पढ़ा है और मुकाशवा में बहुत सारी बातें लिखी हैं। साल के 365 दिन होते हैं। साल के कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और ये 365 दिन जो आम कैलेंडर है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो रोमन्स ने उसको स्टैब्लिश किया था, ये उसके हिसाब से 365 दिन होते हैं। मगर जूइश कैलेंडर के हिसाब से, जो लूनर चांद का कैलेंडर कहलाता है, और वो उसके 364 दिन होते हैं। ठीक है, 364 दिन होते हैं जो जूश कैलेंडर है। और वही कैलेंडर, जो जूश कैलेंडर है ना, वही रूहानी आलम में भी जो इब्लीसी कुव्वतें हैं, वो भी उसी कैलेंडर को इस्तेमाल करती हैं। आम जो दुनिया का कैलेंडर है उसको नहीं, वो जो स्पिरिचुअल कैलेंडर है ना, जो जूश कैलेंडर भी यूज होता है, वो 364 दिन उसके होते हैं। तो होता क्या है कि साल के शुरू में हर इंसान के लिए 7 जो डीमंस, जो बदरूहें हैं, शैतान की तरफ से वो असाइन की जाती हैं हलाक करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस इंसानी हस्ती को, उस इंसानी शख्सियत को, चाहे वो औरत है, मर्द है, बच्चा है, जवान है, किसी के लिए भी 7 स्पिरिट्स जो हैं वो असाइन की जाती हैं। और हर स्पिरिट जो है, हर वो बदरू जो है, हर वो शैतानी फरिश्ता जो इब्लीसी इख्तियार वालों ने किसी इंसान के लिए जो है वो असाइन किया है हर साइकिल के लिए, वो अपना काम पहली जनवरी से काम करना शुरू करता है उस इंसानी हस्ती, उस इंसान के अंदर, उस शख्स की जिंदगी में क्या काम करने के लिए। यीशु मसीह कहते हैं, चोर नहीं आता चुराने के लिए, मारने के लिए और हलाक करने के लिए। ठीक है, thief comes to steal, to kill and to destroy। और खुदा यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि मैं आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी में। तो वो कसरत की जिंदगी जो यीशु मसीह में है, उससे, उसके, 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 उसके,
किसी भी इंसान को फायदा ना पहुंचे, इब्लीस जो है, शैतानी जो गवर्नमेंट है, शैतानी किंगडम जो है, हर इंसान के लिए 7 फरिश्ते असाइन करता है पूरे साल के लिए, और वो एक साल, वो साइकिल होता है, और वो 7 फरिश्ते 52 डेज के लिए एक फरिश्ता जो है, शैतानी फरिश्ता, वो बदरू शैतानी आलम का से असाइनमेंट जिसको मिली होती है, वो बदरू 52 दिन के लिए एक इंसान की जिंदगी में काम करती है। वो बदरू उसको उसके जिंदगी से बहुत सी चीजें चोरी करने के लिए, सबसे पहले उसका ईमान, उसका सुकून, उसके पैसे, उसकी हेल्थ, उसकी मोहब्बत, उसकी खानदानी अज़दवाजी जिंदगी, उसकी तरह तरह की, उसके बच्चे, तरह तरह की चीजें वो बदरू काम करती है एक इंसान के से अंदर से चुराने के लिए। आप कहेंगे कि इतने बिलियन की जो आबादी है, वो इतने फरिश्ते हैं जो 7 फरिश्ते एक इंसान, एक आदमी के लिए जो असाइन किए जाते हैं। जी हाँ, मैंने जैसे बताया कि वो भी क्रिएशन है, और 1/3 फरिश्ते आसमान से जो इब्लीस के साथ, लूसीफर के साथ, शैतान के साथ उसने गिरा लिए थे, वो कितने हैं उनके पास, उनकी गिनती नहीं है, बट उनकी गिनती बिलियंस में, ट्रिलियंस में उनकी भी गिनती है। अगर इंसानों की तो इतनी गिनती है भी नहीं दुनिया में जितनी उन फरिश्तों की है, और वो फरिश्ते अटैच किए जाते हैं। तो ओके, तो 52 दिन के लिए एक फरिश्ता जो है वो असाइन होता है। आप कहेंगे कि ये कहां लिखा है? अरे लिखा नहीं है, ये जैसे मैंने बताया कि हमें बाहर के जो शैतान की जो स्ट्रेटजीज, उसका जो किंगडम है, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं से हमें नॉलेज मिलता है, उसकी भी हमें जासूसी करनी जरूरी है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है, और वो नॉलेज भी आप अवेलेबल है नॉलेज, वो मगर लोग उधर इतनी दूर तक जाते ही नहीं है, लोग उसकी जानकारी करने उनको वो कहते उस तरफ कोई जाता ही नहीं है, ना कोई उनको कोई इन बातों के बारे में बताता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि हमने ये बातें सीखी हैं, बहुत सारी बातें, कुछ बातें तो बदरुओं से ही सीखी हैं। जो बदरुएं, जब कोई किसी के अंदर हाजिर हो जाती है बदरू, उसको निकालो, उससे कुछ क्वेश्चन पूछो, तो वो बदरू ही बहुत सारी बातें बता देगी आपको, क्योंकि उनके जो किंगडम में हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे करते हैं वो, बहुत सारी बदरुओं से ऐसे सवाल पूछो तो वो ऑफ कोर्स आपको जवाब देती हैं। जब यीशु के नाम में आप जब पूछते हो तो वो जवाब देती है, और वो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में आपको आपके नॉलेज में वो इजाफा करती हैं। जैसे एक फर्ज करें कि कोई किसी दूसरे मुल्क का कोई जासूस पकड़ा जाता है या कोई फौजी पकड़ा जाता है, एक मुल्क पकड़ लेता है उसको अंदर ले जाते हैं जेल में, उससे या किसी गैंग, कोई गैंग होता है ना, कोई गैंग मेंबर पकड़ा जाता है, गिरफ्तार, अरेस्ट हो जाता है, उसको पुलिस पकड़ लेती है, तो उसको जेल में ले जाकर उसके साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उससे पूछगिछ होती है कि वो गैंग किस तरीके से काम करता है, उसके गैंग के अड्डे कहां हैं, वो गैंग के पास कैसे कैसे हथियार हैं, या वो क्या क्या करते हैं उनके, और कौन कौन उस गैंग का मेंबर है। ये सारी इसी तरीके से बदरुएं, जब कोई हाजिर हो जाती है बदरू, तो समझ लो वो बदरू पकड़ी गई है खुदा के रूहानी आलम में, किसी चर्च में, किसी कन्वेंशन में, किसी क्रूसेड में, जहां पर भी वो बदरू किसी में हाजिर हो गई, गलती से वो साथ में आ गई, तो वो समझो वो पकड़ी गई है। तो आप उससे बहुत से सवाल भी किए जा सकते हैं, पूछा जा सकता है। वो अगर टाइम नहीं है तो बंदा उसको कहता है कि आउट इन द नेम ऑफ जीसस, और निकलना होता उसको। अगर टाइम है और आप कुछ सीखना भी चाहते हैं, लोगों को भी कुछ तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछे तो आप वो बदरुएं भी बताती है। हमने बहुत सारी चीजें ऐसे भी सीखी हैं, शैतानी किंगडम की बहुत सारा नॉलेज इस तरीके से भी लिया है, इसलिए मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूं। ओके, तो 52 डेज के लिए एक बदरू काम करती है, और वो साइकिल होता है, वो 7 बदरुएं वो करती है। पहली बदरू काम करना शुरू करती है 1 जनवरी से, 52 डेज तक काम करती है, और वो 52 डेज के एंड होने से तक वो जो दूसरी बदरू है वो टेक ओवर कर लेती है कि जो काम इससे नहीं हुए वो काम
वो करना शुरू करती है, वो अपनी ट्राइयां करती है, फिर तीसरी बदरू करती है, फिर चौथी बदरू करती है। इसी तरीके से जो साल के जो क्वार्टर्स हैं, 4 क्वार्टर्स हैं, यानी जो चौथाई जो पूरे साल को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें, तो वो जो चौथा क्वार्टर है, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हैं, पहले 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल मई जून, ठीक है, ये 2 क्वार्टर हो गए। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ये तीसरा क्वार्टर है। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये चौथा क्वार्टर है। जो आखिरी 3 महीने हैं उसकी उसके जो आखिरी क्वार्टर में जिस बदरू ने काम करना होता है वो और ज्यादा स्ट्रांग होती है, और वो मेक श्योर करती है कि जो असाइनमेंट्स उनको मिली है, उस बदरू को मिली है, वो उनको पूरा करे। और पूरा शैतान का क्या काम मैंने शुरू में बताया है, जैसे यीशु मसीह बताते हैं यूहन्ना 10:10 में कि शैतान चोरी करने आता है, मार डालने आता है, हलाक करने के लिए आता है। आमीन। तो ये उनकी स्ट्रेटजी होती है, यही उनका मिशन होता है। हर बदरू का, हर इंसान के लिए ये मिशन है, क्योंकि इब्लीस को पता है ये एक शैतानी कोटा होता है, इब्लीसी कोटा होता है कि उन्होंने वो कोटा, साल का कोटा जो वो 7 बदरुओं को मिला है, वो उन्होंने साल में पूरा करना है कि इतने लोगों को उन्होंने हलाक करना है, मार डालना है, उनका चोरी करके फिर उनको मारना है, उनको हलाक करना है, उनको स्टील, उनके जिंदगी से कुछ चीजें करनी है, फिर उनको किल करना है, फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देना उनकी जिंदगी को। ये हेल का कोटा होता है, ये इब्लीस का एक कोटा होता है कि उसने वो पूरा करना है, वो जो असाइनमेंट्स दी गई है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, हम पत्रस यूहन्ना में तीसरे उसमें पढ़ते हैं, आई बिलीव कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। पत्रस के खत में खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, ताकि हर कोई सेव हो सके, हर कोई जो है वो खुदा के आराम में दाखिल हो, हर कोई जो है वो स्वर्ग में जाए, हर कोई हेवन में जाए, हर कोई जन्नत में जाए। खुदा का ये मकसद है। मगर इब्लीस का मकसद है कि वो साल की इतने इंसानों को उसने हेल में लेके जाना था कि हेल की पॉपुलेशन को बढ़ाता रहे। खुदा के जो जन्नत या फिरदौस या वो स्वर्ग है, उसकी पॉपुलेशन को वो घटाना चाहता है। खुदा चाहता है कि सब लोग वहां जाएं, उसकी हजूरी में, उसके हेवन में जाएं। पर इब्लीस चाहता है कि वो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हेल में ले जा सके, उनकी चीजों को चुरा के उनके ईमान को चुरा लिया, उनको गलत कामों में डाल दिया, उनकी पाकीज़गी को चुरा लिया, उनकी सेहत को चुरा लिया, उनके अंदर फिर तरह तरह के गुनाह डाल दिए, खुदा से दूर कर दिया। और वो ऑफ कोर्स वो जब बंदा हलाक होएगा, मरेगा, तो वो हेल में ही जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी है इब्लीस की। और अब आप 52 को, मैंने क्या बताया, 7 बदरूहें हैं जो 52 दिन काम करती हैं, और 52 दिन जो साल के हैं, वो हर बदरू उसमें वो काम करती है। एक बदरू का टाइम खत्म होता है तो वो दूसरी उसको, अगर वो एक बदरू 52 दिन जो उसके थे, जनवरी 1 से शुरू हुए और फरवरी के तकरीबन एंड तक उसने जाना है, तो अगर उन 52 दिनों में जो उसको असाइनमेंट मिली है, वो अगर उसने नहीं पूरी की है सारी असाइनमेंट, या कोई भी नहीं कर सकी, तो उस बदरू को सजा मिलती है, रूहानी आलम में सजा मिलती है। तो ये बातें मैं जो आपको बता रहा हूं, शायद आपको अजीब लग रही हो, शायद आपको कहो कि नहीं, ये तो ये खुदा की बातें नहीं है। खुदा की बातें ही हैं, ऐसे ही बातें हैं। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। और बाइबल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें जाननी जरूरी है। तो 7 को हम 52 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितने बनते हैं? 364, 364 बनते हैं डेज। 7 मल्टीप्लाई बाय 52। तो इसकी वजह से
وہ انہوں نے وہ جو بدروہیں جن کو اسائنمنٹ ملی ہوتی ہے ہر انسان کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے, ان کی زندگی کو بالکل ٹوٹلی ڈسٹرائے کرنے کے لیے, اور وہ ہر 52 دن میں نئی بدرو آ کر اپنے کام کرنی شروع کرتی ہے. پہلے والی نے جو کام چھوڑ دیا اس کو اسی کے مطابق سزا بھی ملتی ہے. تو آخری جو وہ کوٹا کچھ رہ جاتا ہے ہیل کا, وہ آخری جو بدرو ہوتی ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتی ہے کہ اس کی اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو سکے وہ اس انسان کے لیے. اس لیے آخری مہینوں میں, جو سال کے آخری مہینے ہوتے ہیں, بہت سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, بہت سے بیمار ہوتے ہیں لوگ, بہت سے مس ہیپل ہوتے ہیں لوگ, بہت سی لوگ سوسائڈ کرتے ہیں, بہت سی چوریاں ہوتی ہیں, بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں, بہت سے لوگ خدا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ جیسے کرسمس آ رہا ہے, کسی اس خاندان میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور کوئی نقصان ہو گیا, تو لوگ کہیں گے اوہو ہمارا کرسمس خراب کر دیا اس دفعہ خدا نے. ہم اور پھر ہوتا کیا ہے, وہ لوگ جن کے کوئی ایسا مس ہیپ آخری دنوں میں ہوتا ہے, خاص کر مسیحی لوگ, وہ لوگ کرسمس ہی نہیں مناتے پھر ہر سال. کئی سالوں تک کرسمس منایا نہیں جاتا, کیونکہ وہ نہیں. اس دفعہ ہم بہت دفعہ ہم نے دیکھا, ہم کئی دفعہ لوگوں کے ہم اس دفعہ کرسمس نہیں کر رہے نا کیونکہ میرے چاچے کی ڈیتھ ہو گئی, بابے کی ڈیتھ ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اور وہ ہوتا کیا ہے, ایکچول میں وہ شیطان کا ہی ایجنڈا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ نہ کریں, اپنے نجات دہندہ منجی کی پیدائش کو سیلیبریٹ نہ کریں. اور ابلیس کا جو منصوبہ تھا, اس نے جو ایکزیکیوٹ ہوا ہماری زندگی میں یا کسی ہمارے عزیز کی زندگی میں, اس کے بارے میں ہم جان نہ سکے. ہم خدا کو الزام دیں کہ ہم نے تیرا تہوار, ہم نے کرسمس نہیں منانا اس دفعہ, ہم کیونکہ تجھ سے ناراض ہیں, تو نے ہمارا یہ نقصان کیا ہے, ہمیں تو نے اس طریقے سے ہلاکان کیا ہے. تو عزیزو, وہ جو اس لیے آخری جو ڈیمن, جو جیسے پولیس کا ایک کوٹا ہوتا ہے, جو ہم دیکھتے ہیں جو ٹکٹیں لگانے والے ہیں, ٹھیک ہے, ٹکٹوں کا ہر پولیس والے کو ایک اس کو اپنی جو اس کی جو اسائنمنٹ ہوتی ہے, اس کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے, اس کے لیے ایک اپنے پریسنٹ کے لیے, اپنے تھانے کے لیے, اپنی سٹی کے لیے, ہر پولیس والے کو ایک کوٹا دیا جاتا ہے کہ تو نے اتنی ٹکٹیں پورے مہینے میں دینی ہے. اور سال کا بھی کوٹا ہوتا ہے, مہینے کا بھی کوٹا ہوتا ہے. کہ اس لیے جب مہینے کے تھوڑے دن رہ جاتے ہیں نا, اس وقت پولیس والے اور زیادہ پارکنگ ٹکٹوں والے پارکنگ ٹکٹیں دھڑا دھڑ دے رہے ہوتے ہیں, بے قصور لوگوں کو بھی ٹکٹیں دے رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو دوسرے جو موونگ وائلیشن والے ہیں یا ادھر ادھر پولیس والے ہیں, وہ بھی ایویں روک کے نا لوگوں کو سڑکوں پر روک کے, کسی میں نے تھوڑی سی کوئی قصور غلطی کی یا نہیں بھی کی تو اس کو ایسی روک لیا, کچھ بھی کسی چیز کی بھی ٹکٹ لکھ کے دے دی, کیونکہ انہوں نے ٹکٹوں کا کوٹا پورا کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے روحانی عالم میں بھی شیطان کے جو فرشتے ہیں, ان ڈیمنز ہیں, بدرویں ہیں, ان کو بھی کوٹا دیا جاتا ہے. ہیل کا کوٹا ہوتا ہے وہ, کہ اتنے لوگوں کو یہ سال میں ہلاک کرنا ہے اور یہ اس شخص کو ہلاک کرنا ہے. اور خدا کے لوگ جو دعا بندگی میں لگے رہتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں خدا کے ساتھ, جن کا ریلیشن اچھا ہوتا ہے, ابلیس ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور وہ پہلے 52 دن میں ان کے ساتھ کچھ نہیں بگاڑ سکا, دوسرے 52 دن میں, تیسرے 52 دن میں کچھ نہیں جو بگاڑ سکا سال کے. تو اسی طرح کا سال کا اینڈ ہو جاتا ہے, تو سال کا اینڈ والا جو ڈیمن, جو شیطانی فرشتہ جو اسائن کیا ہوتا ہے اس شخص کے لیے, وہ اور زیادہ اپنی جو اس کی کوششیں ہوتی ہیں, اپنے جو حملے ہیں ان کو اور زیادہ تیز کر دیتا ہے, اور زیادہ زور لگانا شروع کرتا ہے کہ یہ شخص کسی طریقے سے ہلاک ہو جائے, یا اس کا یہ نقصان ہو جائے, اس کا یہ ہو جائے, اس کا وہ ہو جائے. اس طریقے سے ابلیس کام کرتا ہے, اس طریقے سے ابلیس کام کرتا ہے. چلیں اس کو ہم آج یہیں پر بند کریں گے, اور اگلے وینسڈے کو ہم اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے. مت بھولیں اگلے وینسڈے کو ٹیون کرنا. اگلے وینسڈے کو اسی ٹاپک کو ہم پھر سے اور تھوڑا اور آگے لے کے چلیں گے کہ کس طریقے سے, ایسا کیوں ہے جو باتیں میں کر رہا ہوں, خدا کے کلام میں کہاں پر ایسی باتیں لکھی ہیں کچھ, یا ہم ان کو کس طریقے سے کلام کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. عزیزو, بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں
हमें समझ नहीं आती हैं या हमें कोई समझाता नहीं है और हम उससे अवेयर नहीं होते हैं और हम जुल्म उठाते हैं, नुकसान उठाते हैं, यहाँ तक कि मौत का भी हमें कभी कभी सामना करना पड़ता है। और इन सब चीज़ों के पीछे किसी ना किसी तरीके से इब्लीस का हाथ होता है। I mean, उसकी असाइनमेंट्स होती हैं, उसको वो काम सौंपा गया होता है इब्लीसी किंगडम की तरफ से। जैसे मैंने बताया है, डजंट मैटर कि कोई क्रिश्चियन है, कोई ज्यूश है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई कुछ भी है, हर इंसान के लिए 7 फरिश्ते जो हैं वो पूरे साल के लिए असाइन किए जाते हैं। ये रूहानी जो किंगडम ऑफ डार्कनेस है, शैतान का जो किंगडम है, ये उसकी इनसाइड इंफॉर्मेशन है, मैं आपको जो बता रहा हूं, और जरूर है कि हमें बहुत सारी बातों का पता हो। तो आइए दुआ करते हैं क्योंकि अदरवाइज आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे और जरूर ट्यून इन करें और दूसरों के साथ भी ये बातें शेयर करें। आज दुआ हम करेंगे कि ये हम साल के अब जो आखिरी दिनों में से गुजर रहे हैं और आज नवंबर की 8 तारीख है, तो इसका मतलब है कि इस साल के जो बाकी 52 दिन बाकी हैं तकरीबन, तो वो जो 52 दिनों वाला फरिश्ता है ना, उसने वो असाइन किया, उसने अपनी ड्यूटी या तो संभाल ली या संभालने के लिए और वो रेडी होगा इस वक्त, बल्कि वो पहले से ही संभाल लेता और वो स्टडी करनी शुरू करता है कि वो जो 11वां जो साइकिल था, 52 दिन थे, उसमें वो जो बदरू थी उसने क्या क्या किया है, क्या क्या उससे नहीं हो सका। और वो क्यों नहीं हो सका? इसलिए कि मैं और आप जब दिन रात खुदावन की हुजूरी में बैठते उठते दुआ करते, अपने आप को खुदावन के लहू में हर रोज छुपाते हैं, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी गाड़ियों को, अपने घर को, और खुदावन से हम बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं होते, उससे जुड़े रहते हैं। तो वो 11वें साइकिल, 52 दिन का जो साइकिल था, वो फरिश्ता भी अपने काम नहीं कर पाता। और इसी तरीके से अजीजों, वो 12वें साइकिल का 12वें दिनों का जो 7वां फरिश्ता है, वो भी अपने काम कर नहीं पाता। और खुदावन के लोग बड़ी कामयाबी के साथ, फतहमंदी के साथ नए साल में दाखिल होते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए दुआ करते हैं, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको ये तौफीक दे और आज इस कलाम को सुनकर आप अपने इस साल के आखिरी जो तकरीबन 2 महीने हैं, ये 52 दिन जो है, इसमें खुदावंद आपके ऊपर अपने फजल को कायम रखे, अपनी प्रोटेक्शन को कायम रखे, अपनी जो उसकी मोहब्बत है उसको वो कायम रखे। और आपके साथ जो उसके फरिश्ते हैं, उसके जो फरिश्ते हैं, वो भी आपके साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। आपके साथ जो गार्डियन एंजल्स क्यों होते हैं? गार्डियन एंजल्स जिनको हम कहते हैं, गार्डियन एंजल्स होते ही इसीलिए, हालेलुया, खुदावन से मोहब्बत करने वालों के इर्द गिर्द, उनके चौगिर्द खुदावन का फरिश्ता खैमाजन रहता है। हालेलुया, हालेलुया, उनको बचाता है। अजीजों, इसलिए कि जो खुदावन के लोग हैं, जो खुदावन से डरते हैं, उनके चौगिर्द खुदावन का फरिश्ता खैमा लगा के रहता है, ताकि वो फरिश्ता जो इब्लीस ने असाइन किया है आपके लिए, वो अपने काम में, अपनी असाइनमेंट में कामयाब ना हो सके। यीशु के नाम में, हालेलुया,
Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम खुदावन तेरी हुजूरी में आते हैं, तेरी हुजूरी में झुकते हैं. मैं अपने आप को भी, अपने खुदावन यीशु घराने को, अपने फैमिली को, बच्चों को, सबको खुदावन यीशु हम तेरे पास लेकर आते हैं. और मैं अपने इन बहन भाइयों के लिए, अजीजों के लिए, कलीसिया के लिए, फेसबुक फैमिली के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए, फॉलोअर्स के लिए, आज खुदावन मैं तेरा खादम होते हुए खुदावन यीशु ये दुआ करता हूं कि हम अपने आप को भी तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरी आग में छुपाते हैं. और खुदावन तेरे लोगों को भी मैं तेरे आग में छुपाता हूं, अपने अजीजों को भी खुदावन, अपने घरों को, गाड़ियों को, इनकी खुदावन यीशु मैं तेरे लहू में छुपाता हूं कि खुदावन तेरे यीशु नाम में, तेरे यीशु नाम में वो जो खुदावन यीशु अबलीसी कुव्वतें, वो जो डीमंस को तेरे लोगों के लिए असाइन किए जाते हैं, वो अपना काम खुदावन यीशु ना करने पाए. और वो जो आज तक वो जो काम नहीं कर पाए, आज के दिन तक यीशु मसीह नासरी के नाम से उन अबलीसी फरिश्तों को सजा मिले. वो हमेशा के लिए नकारा हो जाए, वो हमेशा के लिए खुदा डिसेबल हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, ताकि उनको रीअसाइन ना किया जा सके, उनको बांधा जाए यीशु के नाम में. हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. और जिन फरिश्तों ने कोई ऐसा तेरे लोगों का नुकसान पहुंचाया है इन आखिरी महीनों में, अक्टूबर के महीने से लेकर अभी तक, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम खुदा यीशु तेरे लोगों के लिए बड़ी सुकून, हिम्मत मांगते हैं, तेरी शिफा मांगता हूं. अगर किसी ने खुदा यीशु तेरे लोगों को बीमार किया है, तेरे लोगों पर यह बीमारी का हमला किया है, सुसाइड का हमला किया है, किसी तरीके का भी हमला किया है, बेरोजगारी का हमला किया है, परेशानी का हमला किया है, तंगी का हमला किया है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो फरिश्ते वो बांध दिए जाएं, उनको हलाक कर दिया जाए यीशु के नाम से, हमेशा के लिए अरेस्ट कर दिया जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से. उनको रीअसाइन ना किया जाए, उन बदरुओं को, उन डीमंस को, वो शैतानी फरिश्तों को. हालेलुया. और खुदावन तेरा वो फरिश्ता जो तेरे तुझसे डरने वालों के चौगिर्द खैमाजन रहता है, वो और ज्यादा अलर्ट हो जाए. मेरी ये दुआ है यीशु मसीह नासरी के नाम से. हालेलुया. तेरा शुक्र हो. तेरी बाढ़ जो तेरे लोगों के गिर्द लगी हुई है, खुदावन यीशु के नाम से वो बाढ़ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, उसके सारे सुराख बंद हो जाएं पाक यीशु के लहू से. यीशु के नाम से मैं तेरे लोगों को हमेशा खुदावन यीशु इस साल के आखिरी 52 दिनों के लिए मैं तेरे लोगों को खुदावन यीशु मैं तेरे लहू में प्रोटेक्ट करता हूं, तेरी आग में प्रोटेक्ट करता हूं, तेरे पर्दा में प्रोटेक्ट करता हूं. हर किस्म की असाइनमेंट खुदावन, कोई एक्सीडेंट की असाइनमेंट है, कोई मौत की असाइनमेंट है, कोई बीमारी की असाइनमेंट है, कोई बेरोजगारी की असाइनमेंट वो जो शैतानी फरिश्तों को मिली हुई है, तो यीशु के नाम से वो कैंसिल हो जाए, वो डिसेबल हो जाए. उसके हथियार कोई कामयाब ना हो. उसके हथियार जो बनाए गए हैं, जो वो शैतान इस्तेमाल कर रहा था लोगों के खिलाफ, वो हथियार कभी कामयाब ना हो, बल्कि वो हथियार हमेशा के लिए नकारा हो जाए. हम अपने हथियारों को जो खुदा की नजर में वो जोरावर और माइटी हथियार है, खुदा यीशु हम उन हथियारों को इस्तेमाल करते हैं, खुदा रूह की तलवार को इस्तेमाल करते हैं कि वो शैतानी बदरुओं के टुकड़े टुकड़े करते हैं, उनकी कमर काट तोड़ते हैं, उनकी टांगे काटते हैं, उनके हाथों को काटते हैं, उनके गले काटते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से. जो तेरे लोगों के लिए खुदा उनको चुराने के लिए, उनकी जिंदगी के खुदा ब्लेसिंग्स को चुराने के लिए, उनको हलाक करने के लिए, मार डालने के लिए जो खुदा यीशु इस वक्त शैतानी कुव्वतें काम कर रही हैं, और तेरे लोगों के लिए जो तेरे नाम से कहलाते हैं या तुझसे डरते हैं, खुदा यीशु तेरे खौफ में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं कि वो फरिश्ते खुदावन हमेशा के लिए उनके खिलाफ जो उठे हैं, खुदा वो शैतानी फरिश्तों को अरेस्ट कर दिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, उनको फेल कर दिया जाए, उनको हमेशा के लिए नकारा कर दिया जाए. हम खुदावन
तेरे लहू में खुदा सब लोगों को छुपाते हैं, Yes, Lord. अपने आप को भी छुपाते हैं, अपनी कलीसिया को, अपने बच्चों को, अपने घरों को, अपनी गाड़ियों को तेरे लहू में छुपाते हैं। Yes, तेरी my आग का Jesus, मसा मांगते हैं पाक कि की आग खुदा का शैतानी मसा। फरिश्ते उसकी खुदा उसके हमले, उसके हथियार हम पर किसी पर भी कामयाब ना Yes, होने Lord. पाए। Yes, Lord. यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारे आसपास 1000 गिर जाए, Amen. हमारे दाहिने हाथ 10,000 गिर 10,000 जाए गिर जाए। यीशु के नाम से, और वो Yes. करीब ना आने पाए। Amen. यीशु मसीह नासरी के Thank नाम से हम you. दुआ Thank करते you, हैं। Lord. खुदा तेरे लोग खुदा इसकी बजाय तेरे लोगों की जिंदगियों में खुदा यीशु बहुत से मौजज़े हों, जब तेरे Amen. लोग यीशु के तेरे नाम साथ में। जुड़े हुए हैं, तुझसे दिल लगाया हुआ है, तेरे खौफ में, रेवरेंस में अपनी जिंदगी को डेली Oh, बेसिस पर yes. गुजारते Yes, हैं। Lord. तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो कि तू जिंदा खुदा है, Thank you, तू Jesus. जिंदा खुदा है। हम खुदा क्रिसमस भी you, बड़ी Jesus. खुशी से मनाएं, हम Amen. नया साल भी बड़ी खुशी से मनाएं Amen. तेरे लोग, यीशु और के नाम 2024 में भी Yes. बड़ी खुशी, कामयाबी और खुदा यीशु इकबाल मंदी के साथ, सक्सेस के साथ, और खुदा यीशु Yes, Jesus. खुशी शादमानी के साथ दाखिल हो सके। Amen. तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। जो कुछ हमने तेरे कलाम की बातें सीखी है उसको अपने दिल में रखे, Yes. और खुदा तेरे खिलाफ गुनाह ना करे। Yes, Lord. तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और मैं दुआ करता हूं कि खुदा अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जिंदगियों को खुदा डीमोनाइज करते करते वो खुदा यीशु उनको शैतानी फरिश्ते ने, शैतानी बदरू ने Oh, yes. अगर किसी भी तौर पर टोटल कंट्रोल में ले लिया उनके माइंड को, उनके हार्ट को, Yes, तो उनको भी हम Lord. डिलीवर यीशु करते हैं के यीशु के नाम नाम से। में total किसी deliverance जवान को, in the किसी mighty बच्चे name को, of Jesus. किसी हस्बैंड को, यीशु किसी के वाइफ को, नाम टोटली में, अगर किसी यीशु के शैतानी नाम में कुव्वत तेरे ने लोग अपने कब्जे में ले यीशु लिया के नाम और में। उनके वो माइंड को कंट्रोल कर रही हैं Yes, बदरुएं किसी भी तौर पर कुछ भी करने के लिए, तो यीशु के नाम से उनको हम डिलीवर करते हैं। Amen. यीशु के नाम से यीशु ये के नाम बदरुएं हैं, में छोड़ें इनको, ये Totally छोड़ें इनको deliverance बदरुएं, in the mighty नशे की name of बदरुएं Jesus. छोड़ें, यीशु के नाम। हादसे की बदरुएं छोड़ें, Yes. गाली गलौज की बदरुएं Amen. छोड़ें, नुकसान यीशु के करने वाली नाम में। बदरुएं छोड़ें, Yes, Lord. यीशु के मुखालफत बुराइयां करने वाली बदरुएं छोड़ें Amen. यीशु के नाम से। Yes, Lord. यीशु मसीह नासरी के Yes, नाम से my Jesus. झूठ बोलने वाली बदरुएं छोड़ें Yes, Lord. यीशु मसीह नासरी के नाम से, जुल्म करने वाली बदरुएं छोड़ें, Yes. चोरी करने वाली बदरुएं छोड़ें Yes, यीशु Lord. मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, Oh, yes, प्रेज Jesus. गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, Yes. तेरी हमद हो खुदाम यीशु, तेरी हमद हो। इस वक्त तेरी हुजूरी में जो कुछ हमने मांगा है, Hallelujah. हमारा ईमान है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में बहुत से मौजों को एक्सपीरियंस Amen. करेंगे और Amen. अपनी खुदावन यीशु बड़े बड़े मजबों में तेरी गवाही देंगे कि Thank देखो you. मेरे खुदावन ने Thank मेरे you, लिए my क्या कुछ किया है। Jesus. तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हम खुदावन यीशु ये दुआ जो कुछ हमने मांगा हमने पा लिया, ये दुआ हम तेरे प्यारे मीठे कुदरत से भरे हुए जलाली यीशु नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। Amen. आमीन, हालेलुया, प्रेज you, गॉड, Jesus. प्रेज गॉड। अजीजों, Hallelujah. खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो, Yes, Lord. खुदावन की हमद हो। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन जो जलाल का बादशाह है Yes. और हमारा फतहमंद खुदावंद है, अजीजों आपको इसी तौर पर सलामती में रखे। उसका फरिश्ता, खुदावन का फरिश्ता आपके चौगिर्द हर वक्त खैमाजन रहे। वो गार्डियन एंजल जो है वो आपके गिर्द चौगिर्द खैमाजन रहे, और आप इसी तरह उसकी खुदावन की सलामती में कायम रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आज़ाद रहें, जीते रहें। आमीन। और ये साल के बाकी जो 52 दिन हैं, ये बड़ी आप खुशी से, शादमानी से, सेलिब्रेशंस में गुजारें। आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक होती रहे। आमीन। प्रेज गॉड।